हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद है अच्छी होगी। आज के हमारी स्पीड रहने वाली है 80 WPM, जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एसएससी स्टेनो, इलाहाबाद हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट और उत्तराखंड हाई कोर्ट सभी के लिए हिंदी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगी। इस स्टोरी स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। M.C. मेहता बनाम भारत संघ का मामला भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पर्यावरण न्याय के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसे ओलियम गैस रिसाव के नाम से भी जाना जाता है। इस केस ने न केवल पर्यावरण कानून को मजबूत किया, बल्कि उद्योगों की जवाबदेही के संबंध में एक महत्वपूर्ण अभूतपूर्व नया सिद्धांत भी स्थापित किया। पैरा चेंज। यह मामला दिसंबर 1985 में दिल्ली में स्थित श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी से ओलियम गैस के रिसाव के बाद शुरू हुआ। इस रिसाव ने भोपाल गैस त्रासदी, जो 1 साल पहले हुई थी, की भयानक यादों को ताजा कर दिया। कई लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए और एक वकील की जान चली गई। पैरा चेंज। पर्यावरण कार्यकर्ता और वकील MC मेहता ने तुरंत इस खतरनाक उपयोग को आबादी वाले क्षेत्र से हटाने और पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL दायर की। पैरा चेंज। इस केस का सबसे बड़ा सवाल यह था कि यदि कोई उद्योग खतरनाक गतिविधियां करता है और उससे कोई दुर्घटना होती है, तो उस कंपनी का दायित्व कितना होगा। पैरा चेंज। कंपनी ने तर्क दिया कि यह एक दुर्घटना थी, इसलिए उनकी देनदारी ब्रिटिश कानून के तहत स्थापित स्ट्रेट लायबिलिटी के सिद्धांत तक सीमित होनी चाहिए। पैरा चेंज। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया और एक नया कठोर सिद्धांत दिया, पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। भारत पर निशाना। लेखक कहता है कि भारत रूस से तेल खरीदकर ट्रंप की तुष्टि का निशाना बन गया है। ट्रंप यह झूठा दावा इसलिए कर रहे हैं ताकि यह सिद्धांत हो सके कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका और दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध से भी बचाया। पैरा चेंज। भारत सरकार का रुख। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के इस दावे को 2 टूक नकार दिया है। आलेख के अनुसार भारत पहली बार भी ट्रंप से व्यापार समझौता करने को लेकर गंभीर था, लेकिन जब ऐसा संभव नहीं हो सका तो आश्चर्य नहीं हुआ। पैरा चेंज। संपादकीय का निष्कर्ष है कि भारत के लिए यही उचित है कि वह अमेरिकी टैरिफ का सामना करने के लिए अपनी रणनीति पर काम करता रहे। मौजूदा माहौल में ट्रंप पर भरोसा करना ठीक नहीं है। ट्रंप और उनके सहयोगी बार बार यह साबित करने की कोशिश करते रहे हैं कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद
रूस से तेल खरीद रहा है और ट्रंप ने भारत को रूस से तेल न खरीदने की सलाह दी है। फुल स्टॉप। आपकी स्पीड कंप्लीट हुई है। जो भी इसमें कठिन शब्द है वो सभी की पीडीएफ में मिल जाएंगे बने हुए, और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।